हेलो दोस्तों, नमस्कार साथ को, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, और उस मालिक की रूह सोल जीवात्मा जो आपके अंदर प्यारी सी जो बैठी है उसको नमन प्रणाम सलाम करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा जान बुद्ध परस्ती के काम को अंजाम दिया करते थे। वो मूर्ति वगैरह बनाते थे और बाज़ारों में ले जा के बेचा करते थे, जिससे उनकी रोजी रोटी चला करती थी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी मतलब उसी काम को उन्होंने सिखा दिया। सिखाने के बाद उन्होंने कुछ दिन उस काम को अंजाम दिया और फिर उस काम को नकारने लगे कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा। ये कैसा खुदा है, ये कैसा भगवान है जो ना बोलता है, ना डोलता है, ना हिलता है, और हम इसे बनाते हैं और ख़ुद बाज़ारों में ले जा के बेचा करते हैं। तो उनके चचा उन पे नाराज़ हो गए। कहते हैं क्या कि अब लगता है हमारी रोजी रोटी भी मतलब चली जाएगी, इससे ही हमारी रोजी रोटी चलती है, और इसी काम को ये मना कर रहा है कि मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने अपने घरों में ढेर सारे बुतों को तैयार करके रखा था। अब उनके चचा कहीं घूमने के लिए, टहलने के लिए चले गए खेतों में। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि एक कुल्हाड़ी उठाई और सारे के सारे बुतों को उन्होंने तोड़ के रख दिया, नस्तो नाबूद करके रख दिया। अब सारे मूर्तियों को तोड़ने के बाद सबसे बड़ी वाली मूर्ति जो थी उसके हाथों में उस कुल्हाड़ी को मतलब थमा दिया कि इसी ने ही तोड़ा है। तो समझने वाली बात यह है कि इंसान अपने सुख और शांति के लिए भगवान की तलाश में निकलता है कि भगवान की प्राप्ति करूँगा, उस अल्लाह ताला गॉड की, उस खुदा की खोज करूँगा तो मुझे सुख मिल जाए। और जब भगवान की खोज में वो निकलता है तो खुद ही भगवान बन जाता है। आप इतिहास उठा के देख लो, जिसने भी भगवान की खोज की खुद भगवान बन गया। आज ढेर सारे आपको पंथ मिलेंगे, बाबा मिलेंगे, और वो आज भगवान की पोस्ट पे खड़े हैं, और अनेकों आपको मंत्र बतलाएंगे कि इस मंत्र को आप जपो, भगवान मिलेगा, इस आयत को जपो, अल्लाह मिलेगा। ये सुकून और शांति की पाठ तो पढ़ाते हैं, पर असल मानो तो ये खुद सुखी नहीं है। खुद ये अंदर से दुखी है, इतना ज़्यादा दुखी कि इनके दुखों के अंदर से देखोगे तब जाके पता चलेगा कि इनके अंदर कितनी मोटापन है और ये दुनिया के लिए क्या सोच रखते हैं। किसी भी मंत्र को आप जाप कर रहे हो, उसे जापते जापते, उसे पढ़ते पढ़ते आप इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, इतना ज़्यादा आपका दिल मजबूत हो जाएगा कि उस मालिक को नकार दोगे। सोचोगे क्या कि मैं ही सब कुछ हूँ। थोड़ी बहुत उसकी ताकत आ गई आपके अंदर तो सोचोगे कि मैं ही खुदा बन गया। ऐसा होता है मंत्रों का कमाल। मंत्रों से एक सिद्धि सी आ जाती है। ये हठ योग है। हठ योग से मतलब सिद्धि आ जाएगी, और कुछ होने वाला नहीं है। ये जितने भी बाबा लोग बैठे हुए हैं, हम उन्हें भगवान बना के रखे हुए हैं।
लोग उसके पास में जाएंगे ही नहीं तो भगवान कैसे कर लाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इंसान जब उसके पास में पहुंचता है तो बिना कहे ही उसको वो चीज़ें सारी की सारी प्राप्त हो जाती है। और वो खुद ही सिद्धि युक्त हो जाता है। और आप इनके पास में जाएंगे, ढेर सारे अनुष्ठान बतलाएंगे, ब्रेन हाईजैक कर लेंगे। मेरे साथ में ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बतला रहा हूँ। भगवान की प्राप्ति, अल्लाह ताला गॉड, खुदा की प्राप्ति बहुत ही सहज है। वो किसी आयत में, किसी मंत्र में वो मिलेगा ही नहीं। अगर आप अपने आप को साफ कर लो, जहां पे वो मालिक रहता है उसे आप साफ कर लो, तो अपने आप ही किसी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अंदर आके बैठ जाएगा। लोग घंटों घंटों तप करते हैं, घंटों घंटों मेडिटेशन करते हैं, घंटों घंटों मंत्रों को जाप करते हैं, इससे कुछ हाथ आने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। जब आप किसी भी मंत्र की साधना करोगे तो ये 5 तत्वों का कमाल है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। कभी आपका शरीर गर्म हो जाएगा, कभी ठंडी हो जाएगी, कभी क्या हो जाएगा, तरह तरह के अनुभव मिलेंगे और ये आपको रिचार्ज कर देंगे, थोड़ा सा सिद्धि आ जाएगा। पर जो उस मालिक की पाने की सरल विधि है वो सबसे अलग है, सबसे हट के है। लोग आजकल सिद्ध होकर अंदर ही अंदर, मतलब जो बुरे लोग हैं, जो मांसाहारी लोग हैं, उनको देख देख के जलते रहते हैं। किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी जीत हो जाती है। तो मेरे भाई, अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई गुरु करूं और उस गुरु द्वारा मुझे मुक्ति मिल जाए, तो आप करके देख लेना। आप उसकी भक्ति 10 बरस, 5 बरस ऐसे करके देखो, आप क्या भगवान आपको मिलता है? सिर्फ अनुभव मिलेगा। भगवान सब में है और आप दूसरों को उस नज़र से देखोगे तो दूसरे भी आपको भगवान के नज़र से देखेंगे। जब ये जीव आत्मा उस काबिल हो जाती है तो ये खुद पे खुद, ये जीव आत्मा ऊपर की तरफ अपने आप ही उठ जाती है। लोग ही उठे उठा देते हैं। ऐसा लगेगा कि मैं सबसे ऊंचे पर्वतों पे मतलब बैठा हुआ हूँ और मुझे चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लोगों ने ही मतलब उस ऊंचाई पे मुझे चढ़ा दिया। तो जो भी ये धर्म ग्रंथों पे लोग एक बिजनेस खोल के बैठे हुए हैं, ये सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं और
अपने धर्मों को बना रहे हैं कि मेरा धर्म जो है सबसे मजबूत हो जाए और धर्म जितने भी हैं वो ख़त्म हो जाएं। अपने धर्म को लेकर किसी धर्म को ये समझते ही नहीं है कि हाँ कोई धर्म अच्छा है, मेरा ही धर्म सबसे अच्छा है, ऐसा समझते हैं ये। कोई भी ऐसा पंथ नहीं होगा जिसको मैंने जाकर जाना नहीं है और मैं खुद गया नहीं, खुद वहाँ से मुझे बुलाया गया कि आप मेरे पास में आइए और यहाँ पे मतलब शिक्षा ग्रहण करके देखिए, आपको सुकून ज़रूर मिलेगा। सुकून क्या, और भी ज़्यादा मैं उलझता चला गया और इन चीज़ों को समझने के लिए कहीं हमें बाहर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी के पास में जाकर पैर पटकने की ज़रूरत ही नहीं है। उस मालिक के सामने पैर पटको आप, जो सबको खिलाता है, सबको पिलाता है बिना कहे, तो वो चीज़ें आपको ऐसे ही मिल जाएगी। और जितनी भी मृत्यु लोक में आपको निर्जीव या कोई भी मतलब जीव नज़र आ रहा है, एक तत्वों की दृष्टि से ही देखो आप, तत्वों का ढांचा ही समझो आप। अगर आपके अंदर कोई विचार उठ रहा है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का, तो वो भी तत्वों का ढांचा ही समझो कि ये आया है, खत्म हो जाएगा। अगर उसके अंदर आत्मा ना हो तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो मृत है, वो मुर्दा है। तो जो चीज़ हम अंदर से घुटन महसूस कर रहे हैं और हमें आज़ादी चाहिए, तो उससे हमको छुटकारा लेने के लिए उसका हाथ ही छोड़ दें, उसके पीछे पड़े ही ना। हम भगवान को खोजने के लिए निकलते हैं, तपस्या मेडिटेशन करने के लिए निकलते हैं, उसकी इबादत करने के लिए निकलते हैं, और ज़्यादा उलझते चले जाते हैं, और ज़्यादा मतलब उलझाता ही चला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को मेरे भाई समझ गए होंगे। ये ऐसा जटिल प्रश्न है जो एक साधक ही मतलब समझ सकता है, जो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, भगवान को अनुभव करना चाहता है, वही समझ सकता है मेरी बातों को। एक आम इंसान जो भगवान की कभी मतलब शरण में कभी गया नहीं, आस्था अंदर से रखता है कि हाँ भगवान के पास में जाना चाहिए, और जो लोग हमेशा भगवान भगवान चिल्लाते रहते हैं, मंत्रों का जाप करते रहते हैं, वो कहाँ से खुश हैं? वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई भी ऐसा दुनिया में इंसान नहीं जो भगवान को लेकर खुश है आज तक। वो आपको ऊपर से दिखाई देगा कि हाँ वो खुश है, पर वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है। वो खुद वही जानता होगा कि कितना ज़्यादा दुखी होगा। तो भगवान की, अल्लाह ताला गॉड की जो प्राप्ति है, जो खोज है, वो सहज रूप से हो सकती है। किसी चीज़ पे आप जोर डालोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा उलझते चले जाओगे उसमें। आप जब आप किसी भी चीज़ को, क्रिया को करने बैठते हो, साधना ही ले लो, तो जो ये 5 तत्व हैं आपके अंदर कूट कूट के भर जाते हैं, सिद्धि युक्त कर देते हैं। हठ योग करने से जो आपके अंदर मन मोटाव हो जाता है,
और ये जितने भी बाबा हैं, जितने भी आज तक मतलब जितने भी पीर पैगंबर औलिया फ़कीर आए, मेरे नज़र में वो अपने अपने जगह पे ठीक थे, पर वो सच्चे भी नहीं थे। उनके पास में जितनी जानकारी थी उतना उन्होंने बतला के चले गए। ये जितने भी पंथ हैं, जितने भी संत महात्मा अपने आप को भगवान समझते हैं, खुदा समझते हैं, भगवान गॉड समझते हैं, सब मेरे विवेक से खाली हो गए हैं। अपने आप को भगवान कहना और समझना, ये लोगों के कारण होता है। जब लोग कोई भगवान उसे मानते हैं तो अपने आप को भगवान समझने लगता है। एक बार मैं खुद साधना पे बैठा था, मेडिटेशन पे बैठा था, तो एक आत्मा आई, वो मुझे क्या कहती है, हे भगवान। तो मैं समझा अंदर ही अंदर कि सच में मैं भगवान हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, हाँ मैं भगवान हो गया, भगवान कह रही है। तो ऐसी सिद्धि आ जाती है जो अपने आप को भगवान साबित करने में सक्षम हो जाता है इंसान। लोग इंसान को इंसान ही मतलब भगवान बना देता है। ज़्यादा संख्या में उसके पास में मतलब बहुमत पहुंच जाता है, उसे भगवान घोषित कर दो, हाँ इनसे ही सब काम होगा आज से। भगवान तो वो है जो सारी सृष्टि को चला रहा है, और वो पूरा का पूरा शब्दों से, आयतों से, धुनों से, वो सारी चीज़ों से परे बैठा है, और वो सबको देख रहा है। जो उससे कोई मांगता भी है उसको भी देख रहा है, जो नहीं मांगता है उसको भी देख रहा है, उसी दृष्टि से, एक समान भाव से। ऐसा नहीं है कि मतलब उसका नाम लो या ना लो तो आप पे दया नहीं करता, सब पे एक समान ही दया करता है। जो चीज़ खोज से नहीं मिलती वो बिना खोज से ही मतलब बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। और जितने भी बाबा हैं ये ब्रेन हाईजैक करने में माहिर हैं। अगर किसी चीज़ को सही से अगर समझ लेंगे तब जाके मतलब इनके बारे में आपको पता लगेगा कि ये कबीर क्या थे। कबीर साहब कोई भगवान थोड़ी हैं, वो तो पैगंबर हैं और रास्ता खोलने के लिए आए थे। और साधना का जो तरीका था उन्होंने बतला के चले गए। वो भगवान कहाँ से हो गए? लोग उन्हें भगवान की तरह मानते हैं कि वही भगवान है। उससे पहले मतलब कितने पैगंबर आए, औलिया फ़कीर आए, तो वो भी तो भगवान थे। जो भी हमें कोई संत महात्मा से लाभ मिल जाता है तो हमें ये मन का मतलब अंदर से मतलब आदत ही है कि वही मेरे लिए सब कुछ है, उससे हमें लाभ मिल रहा है। और जब थोड़ी सी नुकसान हुई तो आप उसके पास में मतलब तुरंत भागोगे। जब वो नुकसान कौन देता है? वो मालिक देता है कि तू समझ कि तू जिसके पास में गया है वो नकली है, इसीलिए तुझे नुकसान मिल गया। जो शाश्वत है उस पे चल। ये इज्जत देना, सम्मान देना अच्छी बात है, पर मालिक घोषित कर देना ये बुरी बात है। मालिक वो है जो सारी सृष्टि को चला रहा है एक कोने में बैठ के। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।